भाई एक्साइटमेंट लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा है। उसके 3 रीज़न है एक्साइटमेंट लेवल होने के। सबसे पहली चीज़ ये कि ये समझें कि मेरी जो है वो एक तरह से ड्रीम ट्रिप है। बाइक पे जा रहे हैं भाई। पहले हॉर्न के माने अपनी रोटी तो हाथ से रोटी कर। अस्सलाम वालेकुम एंड रमज़ान मुबारक। तो आज का जो ब्लॉग है ये हमारा सबसे फर्स्ट ब्लॉग है, स्पेशली मेरा, क्योंकि मैं जो है वो बहुत ज़्यादा कैमरा शाय हूँ। बट ये है कि आज मैंने डिसाइड किया कि यार फाइनली कुछ ना कुछ बना लेते हैं, भले जैसा भी बने, अच्छा बने बुरा बने, बट ये है कि आप लोग पसंद करेंगे इंशाल्लाह। तो सीन ये है कि हम लोग जो है वो दुबई से जा रहे हैं उम्रा करने बाय रोड मक्का। सो अभी जो है वो मैं तो रेडी हो चुका हूँ, मेरा सारा सामान भी यहाँ पड़ा है नीचे। लोग दुआ में याद रखें कि हमारा सफ़र बहुत अच्छा हो, और फिर अब सीधा आपको बता बॉर्डर पे मिलते हैं हम। ठीक है इस्माइल भाई, ये देखें इन्होंने बैग गिरा दिया। नहीं भाई, क्या कह रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा है। बाइक पे जा रहे हैं भाई, ये जा रहे हैं, ज़रा बाइक को पार्क वार्क करेंगे। इतने में आनिस लोग नीचे आ रहे हैं, आनिस लोग नीचे आ जाते हैं। फिर ये है कि गाड़ी में सारा सामान वगैरह सारी चीज़ें रखते हैं, और उसके बाद जो है वो फिर हम लोग निकलते हैं। एक तो रोड ट्रिप हो और कोई अपना सामान ना भूले, ऐसा हो नहीं सकता। हर 5 मिनट बाद किसी ना किसी को कुछ याद आ रहा है। पहले मुझे अपनी कोई चीज़ें याद आ गई, फिर आनिस को कोई चीज़ें याद आ गई, अब तहा जो है वो। तो जी सामान सारा लोड हो गया, चलते हैं गाड़ी में बैठते हैं। इसको खोल लेते हैं सेंटर से। चले भाई, सवारी की दुआ सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अला अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम लोग जा रहे हैं उम्रे पे बाय रोड, और हमारे साथ हैं हमारे बाकी के दोस्त। फारे भाई हैं, तहा है, और ये हमारे खास ब्लॉग है। दोस्त इस्माइल। तो अभी की अपडेट ये है कि हम लोग हैं अभी अबू धाबी से थोड़ा सा आगे टूवर्ड्स बता बॉर्डर लगता है इस तरफ से, और ये तकरीबन हम जब दुबई से निकले थे तो अप्रॉक्स 450 किलोमीटर था। अभी हमने तकरीबन 100 किलोमीटर चला लिए, तो तकरीबन 350 किलोमीटर है, और हम रात में निकले थे 1:30 बजे। तो ये बोल रहा है कि 442 पे हम लोग बॉर्डर पहुंचेंगे, लेकिन क्योंकि रमज़ान है और हमने सैरी भी करनी है, तो शायद हम बॉर्डर से पहले रुक के सैरी वगैरह करेंगे। तो अभी की अपडेट ये है, बाकी आपको इस्माइल भाई टाइमली अपडेट देते रहेंगे। अबे भाई फारे भाई और हमारे तहा भाई के साथ वो चेस का गेम शुरू हो गया है, क्योंकि अब रास्ता तो काटना ही है। तो हमने कहा ज़रा ये ऑफलाइन गेम्स ही खेल के थोड़ा रास्ता वास्ता निकाला जाए। बाकी आने भाई फुल ताकि हमें कोई कैमरा ना पड़ जाए, क्योंकि हमारा डिसाइड हुआ है जिसको रोड पे जो कैमरा पड़ा उसका वो इंडिविजुअल पे करेगा, कोई मिल बांट के पे नहीं होगा। चल नहीं सकता भाई, तो अब जो गाड़ी चलाएगा वो जो कैमरा खाएगा उसका पे वो करेगा। और आनिस भाई माशाल्लाह से 2 कैमरे निकलते ही काट चुके हैं। नहीं हमें नहीं पड़े, नहीं पड़े हमें पक्का। चलो वो देखते हैं, हम अपडेट करेंगे लाजमी। क्योंकि अभी जो है वो एक छोटा सा ब्रेक है बिल्कुल, क्योंकि हमने जो है वो गाड़ी में पेट्रोल फुल करवाना है और टायर चेक करवाने हैं, सेकंड कुछ स्नैक्स वगैरह लेने हैं पंप से, ताकि हमारा जो पूरा रास्ता है वो आराम से निकलता रहे। और ये अभी जो है वो गाड़ी में टैंक डल रहा है भाई, गाड़ी में टैंक डल रहा है, कह रहा हूँ गाड़ी में पेट्रोल डल रहा है। बाकी ये मीटर देखते हैं कितने की टंकी फुल होती है हमारी। भाई एक्साइटमेंट लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा है। उसके 3 रीज़न है एक्साइटमेंट लेवल होने के। सबसे पहली चीज़ ये कि ये समझें कि मेरी जो है वो एक तरह से ड्रीम ट्रिप है, ठीक है, क्योंकि मुझे जो है वो बहुत टाइम से शौक़ था कि मैं जो है वो बाय रोड, इवन कि जब मैं आया था दुबई, मेरा तब से शौक़ था कि मैं दुबई आके जो है वो बाय रोड उम्रा करने जाऊँगा। पहली चीज़ ये है। सेकंड चीज़ ये है कि मैं जा रहा हूँ रमज़ान के अंदर। तो तीसरा रीज़न था वो ये था कि आप अपने दोस्तों के साथ जा रहे हो, ठीक है। फ्यूल जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और ये हमारे फ्यूल के लिए आनिस भाई कुछ सारी चीज़ें वीज़े ले आए। ओमान से फ्लाई, हालांकि हम जा रहे हैं। टोटल जो है वो हमारा 125 की हमारी टंकी फुल हुई है, जिसमें हमारे पास आया है 48 लीटर। हाँ जी, कितना हो गया सर? 126। ठीक है यार, हमने सोचा हम भी कुछ थोड़ी चीज़ें ले लेते हैं। वो लोग तो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक और चिप्स वगैरह लिया है, बट मुझे लग रहा है कि हमने कुछ थोड़ा सा जो है ना कॉफ़ी शॉफ़ी की भी नीड पड़ेगी।
थोड़ा सा सहरी तक जागना है, उसके बाद फिर सोएंगे ताकि इजीली हम लोग ड्राइवर स्विच कर सकें अपने। आनिस भाई क्या अपडेट है, कितना रास्ता हो गया है, कितनी देर यार लगी? अपडेट दे देते हैं। अपडेट ये है कि अभी हमारा 231 किलोमीटर मैप पे दिखा रहा है, 231 रिमेनिंग है और तकरीबन 270 हम लोग चला चुके हैं अभी तक। बथा बॉर्डर है ये और हम तकरीबन मैप के हिसाब से पहुँचे हैं 5 बजे। तो हम पूरी बॉर्डर तक नहीं चलेंगे उससे पहले, क्योंकि सहरी का टाइम हो जाएगा। तो हम लोग पहले सहरी करेंगे, फिर उसके बाद हम बॉर्डर क्रॉसिंग पे, क्योंकि उधर भी टाइम लगता है, पासपोर्ट स्टैंपिंग और आपकी गाड़ी वगैरह चेक होती है, तो वो भी दिखाएंगे। लेकिन अभी हम इंशाल्लाह तकरीबन 2 घंटे तक हम बॉर्डर पहुँचेंगे। चलें जी, ठीक हो गया। फारे भाई फिर आप सोने लगे ये हमारे क्योंकि फिर आपने गाड़ी बैकअप ड्राइवर ये एक है साइकिल का ड्राइवर इसके बाद लाइसेंस नहीं आया भाई। बोल भी कौन रहा है? और उसको 6 बार फेल होने के बाद लाइसेंस मिला है। तीसरा ड्राइवर आपका भाई। हम लोग इतना 2 बार फेल हुआ, उसके बाद लाइसेंस मिल गया। 4 किलोमीटर है, बता दे कह रहे 4 किलोमीटर है तो पैदल आ जा। यार मैं गाड़ी नहीं दे सकता, फैमिली देखती है। तो सहरी का टाइम होने वाला है, रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं। बड़ी मुश्किलों से बड़ी देर बाद हमें जो है वो एक पंप नज़र आया है। अब यहाँ पे हम जाते हैं, ज़रा देखते हैं कि क्या सिनेरियो है, क्या मिलता है हमें खाने के लिए। एहतियातन अरे एक सैरी कर लेते हैं, दूसरी सैरी देख लेंगे। तो जी एक छोटा सा मसला हो गया। मसला ये हो गया है कि हम आए पेट्रोल पंप पे, तो वहाँ जो है वो सारे रेस्टोरेंट्स बंद हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। तो अभी जो है वो हम लोग जा रहे हैं और आगे की तरफ। आगे हमें मैप पे दिखा तो रहा है रेस्टोरेंट्स, बट आगे जाके देखते हैं। अगर हमारे नसीब में आज की सैरी हुई तो हम लोग बिल्कुल कर लेंगे। बहुत बहुत भूख से पागल हुए हैं। अफ्तारी में सिर्फ एक समोसा खाया था। 44 किलोमीटर ना, ये हम जा रहे हैं। 20 मिनट में पहुंचेंगे। उसको कॉल करो उसको। ये बंदा क्या है, अफ्तारी में क्या खाया तुमने? एक समोसा एक समोसा एक समोसा खाया। भाई मैं मेरे सामने इतने बर्गर खाया है अफ्तारी के बाद, चिकन पॉपकॉर्न खाया। अफ्तारी की बात नहीं हो रही है, अफ्तारी की बात हो रही है। अनिस भाई ने हमें बना के खिलाया। हॉर्न की आवाज आ रही है, ये बोल आ रही नहीं है। कोई कारसाज वाले रोड में अपने दुल्हन तो देखी है, लेकिन ये अलबत्ता वाले रोड पे दूल्हे खड़े हुए हैं। होल्डर का माहौल है। तो लाइव अपडेट ये है कि हम लोग जो है वो अभी एक रेस्टोरेंट पे रुके हैं सहरी के लिए, कि हम लोगों को जो है वो कोई रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे ये एक हमारे पास आया है अल जवार करके। और अगर आप लोग भी दुबई से सऊदी ट्रैवल कर रहे हैं तो लाजमी अपने पास गाड़ी में खाने पीने का कोई सामान रखें, अगर स्पेशली रमज़ान में कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी ये बड़ी मुश्किल से जो है वो एंड पॉइंट पे आके मिला है। और अभी जो है वो हम लोग ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर जो है वो कवर कर चुके हैं और 20 किलोमीटर रह गया है। थोड़ा सा ही आगे जो है वो बथा बॉर्डर है, उसके बाद जो है वो फिर मे भी हम लोग यूएई से बाहर हो जाएंगे, यूएई से आउट हो जाएंगे। उसके बाद फिर सऊदी के अंदर जो है हम लोग एंटर हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अंकल? ठीक है। चिकन कढ़ाई, एक दाल चना, चना के पोट भर ले, चना के पोट भर गए भाई। चलो भाई चना खाते हैं, चना खाते हैं। ये मेरी पे तो आ गए 200। मैं खुश हूँ। चलो भाई तुम दोनों भी आ आने रहे से बता मैं वहाँ जाके कहता हुआ था मेरे से। भाई ये हम जब निकले तब ये कोई निशान नहीं थे, अभी ये हाथों के निशान आ गए। ये क्या स्टोरी है समझ नहीं आ रहा। पहले हॉर्न की आवाज आई, अब मीरों के तुमने हाथ से होकर बीच रोड में आके बंद। ये लो कार्ड दोनों वो दे दिया उसने। चलो हमें हमारा भी इसका यहाँ हमारा एग्जिट हो गया। अब ये बॉर्डर हम क्रॉस कर रहे हैं, यूएई से निकल के हम जा रहे हैं सऊदी बॉर्डर क्रॉस करें। एयरपोर्ट पे तुम लोग तो जी अभी जो है वो हमने फर्स्ट स्टेप अपना कंप्लीट कर लिया, जिसमें होता है कि वो आपका पासपोर्ट वगैरह लेते हैं। अच्छा, अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो वो फिर आपको गाड़ी से उतर के प्रॉपर जाके अपनी फिंगरप्रिंट पासपोर्ट चेक कराना पड़ेगा। मतलब कंप्लीट एक प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन का, वो सारा आपका होगा। बट माशाल्लाह से हम सब जो हैं वो सेकंड टाइम जा रहे हैं, तो हमारा वो सब ऑलरेडी हुआ हुआ था। उसने जस्ट हमारा पासपोर्ट चेक किया है और जो है वो यूएई से जब हमने एग्जिट किया था तो वो रिसीव उसने हमसे ली थी। और अब हम आ गए इमिग्रेशन के ऊपर।
यहाँ पे जो है वो हम लोगों ने अभी नमाज पढ़ेंगे, यहाँ पे मेरे ख्याल से हमारी चेकिंग वगैरह होगी, चेकिंग दिखा देन फिर जो है ना वो और उसके बाद यहाँ से सऊदी में एंटर बना ही रहे। बॉय। सो जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली वी आर इन सऊदी अरबिया, और जो है अभी हम लोग सारी चीज़ें अपनी हम लोगों ने क्लियर करवा दी हैं, गाड़ी की इंश्योरेंस प्लस पासपोर्ट पे स्टैम्प वगैरह, तो A to Z सब चीज़ें हो गई हैं। अब जो है वो हम लोग यहाँ पे हमने स्टे किया, 6 बजने वाले हैं, नमाज का टाइम ना निकल जाए इसलिए हम पहले नमाज पढ़ेंगे। अरे भाई बहुत बातें कर रहे हैं। ये गुमराह कर रहा है लोगों को। एक तो उसने पता नहीं क्या किया हुआ है फेस, ये तो सिर्फ अपना ही, कुछ और कोई बोलेगा तो यार पहली बार गुमराह कर रहा है लोगों को। मैं असल में यकीन करें मेरा रोज़ा है, वरना मैं फारिग भाई आपको क्या जवाब देता। सर आप मजा आए। रियल का है, ठीक है 120 रियल का है। 7 डेज का। नहीं हमें तो आपने 180 बताए, तुमको कौन सी? पूछा हाँ, अनलिमिटेड वाली STC या वो दूसरी? STC अच्छी होती है वैसे। अनलिमिटेड में स्पीड क्या आ रही है नेट की? तुमने क्या करना है, फिल्में डाउनलोड करनी है क्या? यार फिर भी यार लास्ट में सस्ती दी थी आपको, आपकी दुकान पे दी थी। भाई हर बार आपकी शॉप से ही लेते हैं, कुछ डिस्काउंट तो करें। वो अम्मियाँ करती है ना, हर बार भाई आपसे लिया सस्ते में, हमने कहा ट्राई करके देखते हैं। कौन सा? नो प्रॉब्लम। वाइट गाड़ी भाई की हुई है फुल ब्राउन। उसका रीज़न ये है कि जो है वो यहाँ पे जो है ना अक्सर आते हैं तूफान मट्टी के, तो उसकी वजह से काफ़ी सारी गाड़ियों के पेंट उखाड़े जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है लोगों का। तो वो ये करते हैं कि वो अपनी गाड़ी पे जो है वो इस तरह की कोटिंग कराते हैं, ताकि अगर तूफान आता है, रेत पत्थर वगैरह और के गाड़ी पे लगते भी हैं तो आपका कलर सिक्योर रहता है उससे। तो टोटल जो किलोमीटर है वो हमें समझें, जब हम बिज़नेस वे से निकले हैं दुबई से, और यहाँ पे जो है वो अभी तक हमें यूएई सऊदी में एंटर होते हुए हमने टोटल कोई 500 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव की है, और हमारा जो है वो पूरा एक टैंक भी नहीं लगा, थोड़ा सा उसमें रह गया था कि अभी भी 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर गाड़ी शायद चल जाती है आराम से। बट ये है कि हम इसको फिल करवा लेते हैं। यहाँ हमने एक छोटा सा पिक्चर ब्रेक लिया है, यहाँ से ये जो है हमारा मक्का जो है वो अराउंड 1500 किलोमीटर जो है वो है। ये एक हमारे भाई लेक्सस वाले शारजा से हैं, बट इनको बड़ी अच्छी उर्दू भी आती है अरबिक, तो इन्होंने कहा मुझे फॉलो करो, मुझे सारे रास्ते पता हैं, मुझे जो है वो कैमरे शैमरे पता हैं। जूता आना चाहिए, जूता एक महंगा जूता। क्या चीफ है? गुलशन, असीदाबाद, जमशेद रोड। रोड, लंदी पता। मोर ऑल। तो जी अभी जो है वो हमारा टाइम हो रहा है 7:10 कम है, और ये सऊदी के रोड आप चेक करें। चला मैं रहा हूँ लेकिन कैमरा इस नहीं का है, वो देखो कैमरा है ये, एक और कैमरा कैमरा है। गाइस, कैमरा देख ले, जूम भी कर सकते हो तो। ये लो, अभी जूम नहीं हो रहा, ये रहा। हेलो बॉस। अबे नीचे चलाई। हेलो बॉस। अच्छा हमें कैमरा पड़ा है ऐसे? हमें नहीं भाई, तुम्हें नहीं, मुझे कोई कैमरा ये बात हमें कर रहे हैं। इसको ही पड़ा है, सही है। मैं एक बंदे को फॉलो कर रहा हूँ और उसने वहाँ से हैजर्ड ऑन करी लाइट, बोला कि भाई आगे कैमरा है। मैं गाड़ी स्लो करने लगा, बोलता है भगाओ भगाओ बहुत दूर है। मैं बोला सही है भाई, सेठ साहब ने बोला भगाने का तो फिर भगाने का। तो ये फाइनली डिसाइड करे कि हम 1-2 घंटे लेट पहुंचेंगे, लेकिन हम अपने स्पीड देने की उसको कंट्रोल करेंगे और हम स्पीड लिमिट में ही चलाएंगे। भाई रास्ता तो बहुत ही खूबसूरत है यार, मतलब क्या सहरा है। ऐसे सहरा मैंने जो है ना आज तक मूवीज़ में ही देखे हैं। दुबई में मैंने टू बी ऑनेस्ट इतने ज़्यादा कोई मतलब इस तरह के सहरा नहीं देखे कि भाई जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक सहरा है। वहाँ तो कंस्ट्रक्शन इतनी हो गई है कि बिल्डिंग्स वगैरह सारी चीज़ें आ गई हैं, बट यहाँ पे प्रॉपर सहरा जो आप कहते हैं ना, जहाँ तक नज़र जा रही है ना वहाँ तक सिर्फ सहरा ही सहरा बने हुए हैं। ओह माय गॉड, क्या व्यू है भाई। द रियल डेजर्ट चेक करें आप लोग। बट डेजर्ट में जो है ना वो एक अजीब सी स्मेल है, और कैसी अजीब सी स्मेल है, मतलब कोई इतनी मज़े की स्मेल नहीं है। तो भाइयों अपडेट ये है कि अभी हम रियाद पहुंच चुके हैं, और सुबह से लेके अभी तक फारे ड्राइव कर रहे हैं और बहुत अच्छी ड्राइव कर रहे हैं। और पीछे ये मोहम्मद आनिश शाह है, और उनके साथ दिखाते चले आपको ये इस्माइल यूसुफ, जिनका व्लॉग रास्ते में फंस गया है। अब ये व्लॉग बनाने की हिम्मत नहीं है इनकी। तो गाइस ये देखें ना कितना खूबसूरत है रियाद, सिर्फ मट्टी मट्टी हवा हवा। इसका आईलाइनर शॉट है भी। फारे कब से ढूंढ रहे हैं यार? भाई तो बुर्ज खलीफा ढूंढ रहा हूँ कब से। पुलिस के लिए
यानी दुबई की, आपको पता है दुबई की नंबर प्लेट की वैल्यू है। अब हाँ अनस, लास्ट टाइम वो क्या बता रहा था, कह रहा है अलग भरम है यहाँ पर दुबई नंबर प्लेट के, और जो रियाज वाली नंबर प्लेट है उनको तो फिर रगड़ के रखते हैं। तो जी करंट अपडेट ये है कि मैंने और आदित्य ने जो है वो 2-3 घंटे की नींद अपनी 2-3 घंटे की ला दी। ज़्यादा करिए, 7:30 पे सो गए थे, 8:30, 9:30, 10:30, 4 घंटे। 4 घंटे की नींद हमने अपनी पूरी करी है, फ्रेश हुए रहा, और फारे जो है वो आगे थे फ्रंट सीट पे। बड़ी गंदी ड्राइव की है फारे ने, लानत देना चाहूँगा मैं। फारे को कच्चा रोड बहुत पसंद है, पक्के रोड पे नहीं चलाएगा फारे। कच्चा रोड नहीं नहीं, एक आध बार मेरी भी हड्डी थी सोने में जब वो हाँ। फिर मैंने बोला कि रोड ही खराब है, कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब हम कच्चा रोड आता था, हम स्लो कर देते थे कि हमारे भाई सोए हुए, मगर फारे भाई ने बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया। ताइफ पहुंच के हम करेंगे इफ्तार, उसके बाद पहनेंगे इहराम, देन फिर हम जाएंगे मक्का की तरफ। तो जी अभी जो है वो हम लोग रुवादा सिटी के अंदर हैं, और यहाँ पे जो है वो हमने एक ज़हर की नमाज का ब्रेक लिया था। ड्राइवर चेंज हो चुके हैं, मैं और आमिर जो है वो फ्रंट आ चुके हैं, बाकी वो दोनों पीछे चले गए सोने के लिए, क्योंकि वैसे भी अभी हमारा जो है वो 500-550 किलोमीटर का जो है वो डिस्टेंस बचा है ताइफ का। तो भाई अभी जो है वो चेक पोस्ट आई, और हमने जो है वो एक छोटी सी गलती करी, हमने गाड़ी जितनी स्पीड में थी उतनी स्पीड में ही रखी। नहीं हमने थोड़ी स्लो करी थी, थोड़ी सी स्लो, लेकिन वो देखो उन्होंने बिल्कुल रोकनी है। हाँ, बट हमें उन्होंने अभी कहा, हम सबकी खैर उन्होंने एमिरेट्स आईडीज चेक करी, और उन्होंने ये कहा है कि आप जो भी चेक पोस्ट आएगी आपने बगैर बोले रुकना, क्योंकि यहाँ पे वो नहीं करते जैसे आपका पाकिस्तान में होता है ना, रोड पे ही आ जाते हैं, डंडे निकाल लेते हैं कि चलो भाई गाड़ी रोको। यहाँ पे ये है कि वो बंदा साइड में ही खड़ा रहेगा, आपने खुद से गाड़ी रोकनी है और उतर के जो है वो अपनी आईडी वाईडी चेक करानी है, या अगर उन्होंने बैग चेक करने तो वो चेक करेंगे। दैट्स इट। अस्सलाम वालेकुम जी। तो करंट अपडेट ये है कि हम लोग जो है वो अभी ताइफ के रास्ते में ही हैं, और बस कैमरा मेरा तभी निकलता है जब हम गाड़ी से उतरते हैं, क्योंकि रास्ते में दिखाने वाला कुछ भी नहीं है, सिर्फ रेगिस्तान है और लाइक 2-3-4 चेक पोस्ट आई होंगी और कुछ भी नहीं है, सिंपल। नहीं किया किसी ने। अच्छा, अभी ता चला रहा है, 6 फाइन ता आएगा। सब्सक्राइबर्स ये भाई कहते हैं कि फाइन मेरा नहीं है, मेरे नाम पे फाइन नहीं डालो, पैसे मेरे से ले लो, ऐसे मैं दे मेरा रिकॉर्ड खराब नहीं होना चाहिए। पॉज करना है देख से। भाई ऐसा मैंने कुछ भी नहीं बोला, ये भाई पूरा पे जा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। फाइन बाकी है, पे कर दो प्लीज। कितने फाइन बाकी है तुम्हारे? 7,000। तो वही रहा। तो जी करंट अपडेट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है वो अभी ताइफ में एंटर हो चुके हैं, या फिर रह गया थोड़ा सा। ताइफ एयरपोर्ट है। हाँ, मतलब एयरपोर्ट यहाँ पे करीब में आया है, अब हमें नहीं पता कौन सा है, बट ये है कि हम जो है वो अभी ताइफ की हदूद में जा रहे हैं। मेरे ख्याल से 30 किलोमीटर जो है वो रह गए। तो जी हम लोग फाइनली जो है वो ताइफ में एंटर हो चुके हैं, और अभी जो है वो हम लोग जा रहे हैं मिकात की तरफ। अभी जो है ताइफ वाले रास्ते से हम जा रहे हैं, और इंतहाई खूबसूरत रास्ता है। मतलब मुझे तो ये लगा था कि डेजर्ट वाली जगह होगी, पहाड़ भी होंगे तो सूखे सूखे पहाड़ होंगे, बट बहुत ही खूबसूरत पहाड़ हैं, ऊपर से ग्रीनरी, और मौसम जो है ना वो बहुत अच्छा है, मतलब ठंडी हवा चल रही है। तो जी फाइनली हम लोग जो है वो पहुंच चुके हैं अपने मिकात वाले एरिया में, और ताइफ जो है वो
बहुत ही खूबसूरत जगह है लिटरली। यहाँ के जो पहाड़ हैं, जो रोड्स हैं, छोटी सिटी है, इतना ज़्यादा कोई बड़ी नहीं है, बड़ी है कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत और सुकून, सबसे मेन चीज़ सुकून, शोर शराबा बिल्कुल नहीं है, लोग बहुत अच्छे हैं। अब ये है कि हम लोग वेट कर रहे हैं कि हम लोग जो है सारे गाड़ी से उतर गए, अभी कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट देखेंगे पाकिस्तानी या फिर कोई भी जहाँ पे हमें अच्छी इफ्तारी मिल जाए, देन उस वाली मस्जिद में हम जाएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे। या वीजा 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 नो वीजा नो वीजा मादा चलेगा बस सिर्फ मादा। अच्छा खासा हम लोग जूस ले रहे थे और हमारे कार्ड ही वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हुए। वो बोलता है भाई या तो गार्डनर या तो मादा कार्ड दो या तो फिर जो है वो हमें कैश दो। तो हमने कहा अच्छा हम आ रहे हैं। इन भाई की रिक्वेस्ट है फ्रूट चाट। लेना पड़ेगा, चाट अलग लेनी पड़ेगी, मतलब खुद बनानी पड़ेगी। नहीं, फ्रूट चाट चाहिए हमको। फ्रूट चाट के बगैर इफ्तार ही नहीं होगा। बड़ा रोजा रखा है आज नहीं ना। तो फ्रूट चाट हमें मिली नहीं, तो हमने फ्रूट अलग से ले लिया, क्रीम अलग से ले ली, ताकि अब हम बनाएंगे अपनी खुद की फ्रूट चाट। यार इससे पूछना कितना हाउ मच? फुलुस थ्री ओके। अभी फ्रूट चाट हमें मिली नहीं है, तो आनिस भाई काट रहे हैं सारा फ्रूट, से था एक और मांग लो। ताकि हम लोग फिर जो है वो खुद ही अपनी क्रीम श्रीम डाल के फ्रूट चाट बना लें। बहुत ही मज़े की चीज़ हुई है। अभी मुझे दिख गया है आम, मेरे ख्याल से ये आम का सीज़न है नहीं, मगर हमें यहाँ से जो है वो आम मिल गए। रमज़ान अभी तक मैंने आम नहीं खाया था, तो इस बार आम भी मिल जाएंगे। चलो ये गुड सीन हो गया। तो जी अभी जो है वो चाय ले लिए, इफ्तार के बाद मगरिब की नमाज़ भी पढ़ ली है। चाय बहुत ज़रूरी है चाय का कोई मुकाबला नहीं है, और अभी तो वैसे ही टाइम नहीं है। कोशिश है बस जितना जल्दी हो सके हम लोग जो है वो मक्का पहुँचे, ताकि हमें इशा की नमाज़ मुश्किल लग रही है कि मिले। अगर इशा की नमाज़ ना भी मिलती है तो एटलीस्ट ये है कि हमें थोड़ी सी तरावी ही मिल जाए। ये बड़ी खूबसूरत चीज़ लगती है मुझे, जब भी आप किसी पहाड़ी एरिया में आते हो ना, तो वहाँ का जो सनसेट होता है, उसके बाद जो वहाँ का जो व्यू होता है, सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ से मैं देख रहा हूँ ना, इसमें एटलीस्ट नहीं भी नहीं ना, मुझे कोई 6 से 7 कलर्स नज़र आ रहे हैं। तो जी फाइनली हम लोग जो है वो अब निकात के अंदर एंटर हो चुके हैं, और यहाँ पे जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तरह की जो है वो एक पूरा सिस्टम है, और ये है कि बहुत साफ़ सुथरा, बहुत अच्छा है। शुक्र है, क्योंकि हमें पूरे रास्ते दुबई से लेके यहाँ तक कोई एक ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ पे हमें अच्छे साफ़ सुथरे वॉशरूम्स या फिर वज़ू की जगह मिले। तो ये इस तरह की जगह है जहाँ पे हमारे पास जो है वो वॉशरूम प्लस नहाने के लिए भी जो है वो जगह अवेलेबल है। बाकी ठंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, मेरे ख्याल से भी 17 से 18 टेम्परेचर तो लाजमी होगा। तो हमें ये टेंशन हो रही है कि नहाने के बाद जो है वो बस तबीयत ख़राब ना हो। हमारी कोशिश यही होगी कि नहाते ही जो है वो फ़ौरन जो है हम लोग चेंज करके गाड़ी में बैठें और मक्का के लिए निकलें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। 5 मिनट भी जो है वो खड़े रहना। हम सब ने आराम बांध लिए और उम्रे की भी नियत कर ली है, और अब जो है वो गाड़ी में बैठ के फाइनली सफ़र ख़त्म हुआ, और हम जो है वो मक्का की जानिब जो है वो अपनी गाड़ी को अब ले जाएंगे। ये फुल तहा भाई आ रहे हैं हमारे, सारा बैग शैग चप्पलें अपने सब ले ली। फीलिंग में अच्छा लग रहा है, बाकी ये है कि वहाँ जाके और मज़ा आएगा। अच्छा लगा, और इंशाअल्लाह इतना लंबा सफ़र तय करके जो हम आए हैं अभी बहुत अच्छे से गुजरेगा। तो बोल सकता है माशाल्लाह से आप तो खैर बहुत अच्छी है। अभी बस हम लोग सब रेडी हो गए, हम लेके जा रहे हैं, तो सबकी सेम ही फीलिंग होगी। काफ़ी लंबा हम लोग रास्ता मैन बाई रोड, मतलब इसकी अलग एक फील है भाई। और सबसे मज़े की बात यह है कि हम चारों ने ना माशाल्लाह, फारे ने भी मेरे ख्याल से नवंबर में उम्रा किया था, और मैंने जो है यह सितंबर में किया था। फारे सितंबर में किया था, मैंने जो है वो नवंबर में किया था। तहा और आनिस जो है वो लास्ट टाइम भी ये लोग बाय कार आए थे दिसंबर में। न्यू ईयर नाइट पे। तो मतलब एक बहुत ही अच्छी फीलिंग है कि माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने जो है वो हमें 3 से 4 महीने बाद वापस अपने दर पे बुलाया है, तो उसकी एक अलग खुशी है। वरना लोग सालों सालों जाते हैं, उसके बाद बड़ा वेट करते हैं कि वो फिर जाएं, उनको मौका मिले, और हम माशाल्लाह से 3-4 महीने बाद ही वापस से जा रहे हैं। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक।
तो अभी जो है वो ये सीन हो गया है कि रश बहुत ज़्यादा है सिटी के अंदर, तो उन्होंने ये किया है कि उन्होंने जो है वो कोई डिफरेंट डाइवर्जन्स बनाए और हमें जो वो इस तरह की पार्किंग के अंदर, इवन हमें नहीं, यहाँ के जो लोकल्स भी हैं सऊदी के, तो उनके जो भी उम्रा करने आए हुए हैं उन्होंने इन सब की गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क करवाई हैं। शटल की सर्विस भी मौजूद है और ये टैक्सीज भी हैं। अब ये लोग टैक्सी वाले मांग रहे हैं पैसे बहुत ज़्यादा, और हमारा जो है वो यही मिशन है कि हम किसी तरह बार्गेनिंग करें और टैक्सी में जाएं, क्योंकि हम वैसी गाड़ी में ट्रैवल करके बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो थक भी चुके हैं, तो बस में पता नहीं कंफर्टेबल हूँ या ना हो। 20 में भी लेके जाता मैं तुम्हें। अभी मजबूरी है ना, अभी हमने जाना आसानी से, तो अभी ये भाई को हमने 40 रियाल में राज़ी किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम लोग जो है वो बिल्कुल हरम शरीफ के बाहर पहुंच चुके हैं, और ये सामने मैं आपको ज़रा हरम के बाहर के मनाजिर दिखाता हूँ। और ट्रैफिक जो है वो यकीन करें इत्तेफाक से ज़्यादा ट्रैफिक जो बोलते हैं ना, हमें सिर्फ हमारी पार्किंग से यहाँ आने में जो है वो कम से कम 1 घंटा तो आराम से लग गया। तो अभी जो है वो हमने सफ़ा मरवा कंप्लीट किया, ये सब लोग बाहर जा रहे हैं, तहा मेरे साथ है। इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हरम शरीफ जाके जो है वो हमारी ज़ोहर और असर निकल गई, उसका जो है वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। आपको आराम से तफसील बैठ के पूरी बात बताएंगे अगले ब्लॉग में भी। कल मैंने लास्ट जो है वो ब्लॉग का शॉट बनाया था जब मैं उम्रा करके निकला हूँ। उम्रा करके निकले उसके बाद मैंने एक शॉट नहीं लिया, क्योंकि उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, चीज़ें थी, क्योंकि हम लोगों ने सैरी करी है। मैं भी बता देता हूँ, सैरी करने के बाद जो है वो हमारे पास अब रूम नहीं था, क्योंकि हमारा प्लान था हम गाड़ी लेकर आएंगे और रूम लेंगे। बट हुआ क्या, गाड़ी हमारी जो है वो मक्का के बाहर ही रोक दी और उन्होंने कहा कि चलो बेटा टैक्सी कराओ और टैक्सी में जाओ। मतलब किसी भी उम्रा करने वाले जो लोग आ रहे हैं ना, उनको अंदर मक्का में एंटर नहीं होने दे रहे थे, क्योंकि यहाँ के जो लोकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि हरम की सराउंडिंग में जो है वो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। खैर अब हमने जो है वो रात को हम गए वापस अपनी गाड़ी के पास, वहाँ जाके हमने होटल निकाला है। फिर हमने जो है वो अल खलील रोड है, कौन सा रोड है, इब्राहिम अल खलील, अबे इब्राहिम अल खलील जहाँ पे रात में इब्राहिम खलील रोड पे जो है हमने एक होटल लिया, रात हमने वहाँ गुजारी। और फिर जो है वो हम लोग अब थके हुए इतने ज़्यादा थे, ऑब्वियसली बात है अगर 28-30 घंटे बाद आके बंदा बेड पे लेटेगा तो ज़ोहर तो निकल ही जानी है उसकी। खैर ज़ोहर हमने अदा कर ली बाद में, या फिर नहीं करेंगे ना, अभी ज़ोहर कहाँ पड़ी है, नहीं ज़ोहर भी हमने नहीं पढ़ी। असर अभी हमारी जो है वो अभी निकली है, तो अभी हम बस शावर वगैरह लेंगे, रेडी होंगे, ज़ोहर अदा करेंगे, उसके बाद फिर असर पढ़ेंगे, दैन हम सीधा जाएंगे हरम। इफ्तार हमारी हरम में ही होगी इंशाल्लाह। क्या हमारे आने वाइट ऑफ ओए 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 क्या कर रहा है भाई? ये हमारा दोस्त आ खड़ा हुआ है, आ जाओ भागते हुए आ जाओ।